एक कदम ईश्वर की ओर। उत्पत्ति प्रकरण 120वां सर्ग। राजा लवन का विंध्य स्थित पूर्व दृष्टि शबरों के गांव में फिर जाकर चंडाली सास के साथ संवाद। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रामचंद्र जी, सुवर्ण में कल्पित अंगूठी के तुल्य मिथ्या कही गई विद्या की विचार मात्र से क्षयोन्मुख आश्चर्यभूतता कैसी है, इसे आप सुनिए। राजा लवन जिसका पहले वर्णन कर चुके हैं, वैसे भ्रम को उस समय देखकर दूसरे दिन उस महारण्य में जाने के लिए तत्पर हुए। जिस महावन में मैंने दुख देखा, चित्त रूपी दर्पण में स्थित उस महावन का मैं स्मरण करता हूँ। विंध्य में शायद वह कहीं मुझे मिल जाए, यो विचार कर राजा मंत्रियों के साथ दक्षिण दिशा को गए। पुनः दिग्विजय के लिए मानो विंध्य पर्वत को प्राप्त कर राजा लवन ने जैसे सूर्य संपूर्ण आकाश मार्ग में भ्रमण करते हैं, वैसे ही पूर्व, दक्षिण और पश्चिम महासमुद्रों की तटभूमियों में कौतूहल से भ्रमण किया। इसके अनंतर एक प्रदेश में आगे आई हुई चिंता के समान उस उत्कट महावन को परलोक भूमि के समान राजा ने देखा। वहां पर विचर रहे राजा ने पहले अनुभूत वे सब वृत्तांत देखे, पूछे और पहचाने, एवं राजा के आश्चर्य की सीमा न रही। कौतूहल से भरे हुए राजा लवन ने उन व्याधों को और चंडालों को पहचाना तथा आश्चर्य मग्न होकर फिर इधर उधर भ्रमण किया। तदनंतर महावन में पहुंचकर उस वन के धुएं से भरे हुए एक छोर पर उसी गांव में पहुंचा जिसमें वह विशालकाय चंडाल हुआ था। वहां पर उसने पहले से परिचित उन पुरुषों के, पूर्व दृष्ट उन स्त्रियों के, पहले अनुभूत उन छोटी छोटी झोपड़ियों को और उन भूमि तटों को देखा, जिनका आकार प्रकार भांति भांति का था और जिनमें अनेक लोग निवास करते थे। दुर्भिक्ष में दुर्दशा युक्त हुए उन पूर्वानुभूत वृक्षों को, उन अपने अनुगामियों को, उन प्रदेशों को, उन व्याधों को और बंधु शून्य अपने पुत्रों को देखा। आंसू बहा रही, क्लेश सहती हुई अनान्य बूढ़ी सहेलियों के बीच में दुर्भिक्ष के समय विकट वन में नष्ट भ्रष्ट हुए अपने बंधु बांधवों के असंख्य दुखों का वर्णन कर रही एक बुढ़िया, अन्य वृद्धों की अपेक्षा जिसके नेत्र से अधिक आंसुओं की धाराएं बह रही थी, फटी पुरानी कथरी जिसने ओढ़ रखी थी, जिसके स्तन सूख गए थे, शरीर सूख कर तिनका हो गया था, उस दुर्भिक्ष रूपी प्रचंड वज्र से लाए गए देश में बड़े क्रंदन के साथ यो रो रही थी। हे पुत्री, तुम्हारा सारा वदन पुत्रों से ढका होगा। 3 दिन तक भोजन न मिलने के कारण तुम्हारा शरीर जर्जर हो गया होगा। जैसे तलवार अपने कोष में प्रवेश करके स्थित हो जाती है, वैसे ही अपने कोष में स्थित हुए राजा ने प्राण के समान प्रिय तुम लोगों को, जिनके की शरीर दुर्भिक्ष से जर्जर हो गए थे, कैसे और कहाँ छोड़ा। हे पुत्र, मेघ की नाई ऊंचे पहाड़ पर ताड़ के पेड़ पर चढ़कर और उसके फल को लेकर उतरते समय दोनों हाथों के अन्य कार्य में लगने यानी खाली न रहने के कारण फल को लेने में असमर्थ होने से जिसने दांतों के बीच में लाल पके हुए फल को रखा था, अतएव उस समय प्राप्त हुए वेश से श्री हनुमान जी का अनुकरण करने वाले तथा गुंजा के फलों की माला को धारण करने वाले तुम्हारे अभाग्यवश फिसलने पर निकटवर्ती दूसरे ताल की शाखा का अवलंबन रूप साहस का मुझे स्मरण होता है। कदम्ब और जंबीर के पेड़ों तथा लौंग और गुंजा के लताओं के निकुंजों के भीतर छिरकर चल रहे बाघ को भी भय में डालने वाले अपने पुत्र के यानी जमाई के बाघ को मारने के लिए छलांग मारकर चलने को फिर मैं कब देखूंगी। आसवपान आदि के समय अपनी परम प्रिया के मुख से बड़ी प्रीति के साथ जिसे मांस का टुकड़ा प्राप्त हुआ था, ऐसे मेरे दुलारे बेटे रूप जमाता तुम्हारे उस मांस के टुकड़े को चबाते समय तमाल के सदृश काली दाढ़ी से नीले चिबुक के यानी ठोड़ी के एक भाग में जो शोभा से सने हुए विलास हुए, वे इस सारे जगत में विलास करने वाले कामदेव के सारे मुंह में नहीं हो सकते। जैसे वन में तमाल की लता को फूलों के गुच्छों के साथ बलवान पवन उड़ा ले जाता है, वैसे ही हो न हो मेरी पुत्री को, जो कि वर्ण में यमुना के तुल्य है, उस शूरवीर पति के साथ यम भगा ले गया है। गुंजा के फलों की माला रूपी हार धारण करने वाली, उन्नत और विशाल स्तन मंडल से युक्त अंग वाली, वायु से उड़ रहे काजल के तुल्य चंचल वर्णवादी लता, बेर और जामुन के दानों के तुल्य दांत वाली हे पुत्री, तुम्हारा मुझे बड़ा दुख है। हे चंद्रमा के समान सुंदर राजकुमार, तुम्हारे लिए मुझे बड़ा शोक है। तुमने एक से एक बढ़कर सुंदरी
उन अंतपुर की विलासिनी रानियों को छोड़कर मेरी लड़की से प्रेम किया, किंतु दुर्भाग्यवश वह भी तुम्हारे लिए चिरस्थायिनी नहीं हुई। संसार रूपी नदी के सुंदर तरंग रूप कर्म परिपाकों ने जिनके लिए उपहास उचित है, क्या गर्हित फल पैदा नहीं किया, जो कि महाराज का चांडाल की तुच्छ कन्या से संयोग करा दिया। जैसे दुर्भाग्य के दिन आने पर बहुत मनोरथों से युक्त आशा धन के साथ नष्ट हो जाती है, वैसे ही भयभीत हिरणी के सदृश विशाल नेत्र वाली वह मेरी लड़की तथा मदोन्मत्त शेर के समान बलशाली वह मेरा जमाई दोनों एक साथ विनष्ट हो गए। हे सखियों, बड़े क्लेश की बात है कि मेरे पतिदेव मर चुके हैं। अभी जल्दी मेरी लड़की मर गई है। इस दुर्देश में मैं पड़ी हुई हूँ, बड़ी दरिद्र हूँ, चंडाल जाति में पैदा हुई हूँ, बड़े संकट में फंसी हूँ। मुझे आप साक्षात भय जानिए, मैं महती विपत्ति में हूँ। अनाथ मैं नीच के अपमान करने से उत्पन्न हुए क्रोध की क्षुधा से पीड़ित हुई पुत्र, पलत्र और पोषणीय लोगों के आहार के विषय में अवश्य भावी शोक की और भी इस प्रकार के अनन्य दुखों की एकमात्र घर रूप नारी बनाई गई हूँ। भाग्य से सताए गए, बंधु बांधवहीन, मूर्ख और बड़ी भारी मानसिक व्याधि भूमि में उत्पन्न हुए इस प्रकार के प्राणी का जो जीवन है, जो मरण है और जो महाआपत्ति है, उसकी अपेक्षा स्वतः जीव रहित पाषाण आदि उत्तम है। जैसे वर्षा ऋतु में जनों से रहित तथा पृथ्वी के एक देश में स्थित पर्वत के सैकड़ों शाखाओं और रस से व्याप्त तृण उल्लास को प्राप्त होते हैं, वैसे ही स्वजनों से रहित अत्यंत गर्हित देश में रहने वाले पुरुष के सैकड़ों शाखा प्रशाखाओं से पूर्ण अनंत दुख विलास को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार विलाप कर रही तथा चांडालता को प्राप्त हुए अपने पोषणीय लोगों में सब बड़ी बूढ़ी उस स्त्री को दासियों द्वारा समझा बुझाकर राजा ने उससे पूछा, यहाँ पर क्या घटना घटी है? तुम कौन हो? तुम्हारी लड़की कौन है और कौन तुम्हारा लड़का है? तदुपरांत आंसुओं से भरे हुए नेत्र वाली उसने कहा, पुष्प सघोष नाम का यह गांव है। यहाँ पर पुष्पक नाम का मेरा पति हुआ। उसकी चंद्रमा के तुल्य एक लड़की हुई। जैसे बेचारी करकी यानी गदही या ऊंट वन में फुटे हुए शहद के घड़ों को प्राप्त हो, वैसे ही उसने भाग्यवश यहाँ पर आए हुए इंद्र के तुल्य राजा को दुर्भाग्य से पति पाया। उसके साथ चिरकाल तक सुख का उपभोग कर उसने लड़कियां और लड़के पैदा किए। इस वन की गुफा में वह पेड़ के सहारे स्थित हुई, लौकी की लता के सदृश वृद्धि को प्राप्त हुई। 120वां सर्ग समाप्त।